न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर ओबीसी और एससी एसटी एकजुट हो रहे हैं संतोष वर्मा के लिए। दशहरा मैदान में आईएएस संतोष वर्मा, विवादास्पद बयान देने वाले अधिकारी संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर के बड़ी संख्या में अब संतोष वर्मा ने अपने समर्थन में लोगों को जुटा लिया है। एससी एसटी समाज के लोग यहां पर एकजुट हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को जुटाया है संतोष वर्मा ने और उनके समर्थन में यहां झंडे ले लेकर के सब पहुंचे हैं। तरह से आज एक दबे तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की प्लानिंग हो रही है। आज हमारा देश और प्रदेश प्राइवेट नौकरियों में आगे बढ़ता जा रहा है। उन प्राइवेट नौकरियों में आरक्षित वर्गों को स्थान नहीं मिल पाता है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आज अधिकारिता समाप्त की जा रही है। कुल मिला के संविधान की जो मूल भावना है उसे नष्ट करने का जो प्रयास है, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो संविधान की मूल भावना को नष्ट करने के प्रयास के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए हैं, संतोष वर्मा के समर्थन में नहीं। क्या ये एक सवाल रह सकता है इस पर कि ये संतोष वर्मा के लिए आए हैं या संविधान की मूल भावना को बचाने के इरादे से आए हैं? क्योंकि संविधान की मूल भावना नष्ट हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है और आरक्षण खत्म होने से बचाने के लिए ये भीड़ जुटी है, ऐसा कहना है यहाँ पहुंचे हुए कुछ लोगों का। और स्पष्ट नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है यहाँ पर। और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने लोगों को तो जुटा लिया, लेकिन उन्होंने इन्हें क्यों बुलाया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हर घर से संतोष वर्मा जैसे बयानवीर निकलेंगे। 2025 10 दिसंबर का ये नारा था, तुम कितने संतोष वर्मा मारोगे। संतोष वर्मा को अभी तक किसी ने नहीं मारा है, लेकिन इस तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी का नाम लेकर के, जबकि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का सिर्फ यहाँ नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन लोग हैं, क्या करने आए हैं, अभी उन्हें खुद स्पष्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि वो संविधान बचाने के लिए आए हैं, कोई कह रहा है आरक्षण खत्म होने से बचाने के लिए आए हैं, जबकि इस तरह का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। भेल दशहरा मैदान पर एकत्रित हुए कंफ्यूजिंग लोगों को बुलाया किसने, क्यों बुलाया, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, एक प्रयास है कि किसी तरह से अपने बयान को ढका जा सके। संतोष वर्मा जिन्हें ब्राह्मण बेटी चाहिए, जिन्हें ब्राह्मण लड़कियां चाहिए अपने बेटे के लिए, और इस तरह के विवादास्पद बयान देने वाले फूल सिंह बरैया के बयानों के आधार से भाई लगने वाले संतोष वर्मा को बचाने का या उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके लिए लोग जुटाए गए हैं। और ये कौन लोग हैं बहुत स्पष्ट नहीं है, और लोगों को भी ये नहीं पता कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि कोई ये कह रहा है कि वो संविधान को मरने नहीं देना चाहते, संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर एक शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, ये जो भेल मैदान पर लोग जुटे हैं, ये किस लिए जुटे हैं? संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में जुटे हैं या संविधान को बचाने के लिए जुटे हैं, आरक्षण को खत्म होने से बचाने के लिए जुटे हैं? क्या है इनका ध्येय? क्या इन्हें भी पता है ये यहां पर क्यों आए हैं? आशीष, लाखों की संख्या में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में संतोष वर्मा के जो समर्थक मान सकते हैं, हम कह सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बल्कि एक नज़ारा तो हम आपको भीड़ का दिखा देते हैं। पूरा भेल दशहरा मैदान भरा हुआ है और ये जन आक्रोश इसको नाम दिया गया है, जन आक्रोश महाआंदोलन। कहा जा रहा है कि संतोष वर्मा पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है और जगह जगह उनके बयान को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके विरोध में है ये। और इन लोगों का कहना है कि संतोष वर्मा पर एक तरफा कार्रवाई हुई है, उनको ही पूरा दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि जो सच्चाई है वो संतोष वर्मा ने कही थी। और इसी को लेकर ही अब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे पक्ष के लोग कह सकते हैं, और बड़ी संख्या में अभी भी लोगों का आना जारी है। बल्कि हम कोशिश करते हैं आशीष की किसी से बात भी करें कि आखिरकार वो क्यों हुए हैं यहाँ इकट्ठे और क्यों आए हैं। सर,
यहाँ क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं? ये संतोष वर्मा जी के समर्थन में जन आक्रोश है। जो उन्होंने जो बात कही कि उनको बढ़ा चढ़ाकर अन्य संगठन के द्वारा गलत तरीके से पेश कर उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, उसके विरोध में एसटी, एसी और ओबीसी समाज सभी में जन आक्रोश है। और ये जो न्याय के लिए हम लड़ने के लिए सब आए हैं और आगे भी हमारी न्याय इस प्रकार से जारी रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई, क्या अन्याय हुआ है? कानून में तो अधिकार दिए गए हैं, नियमानुसार आरक्षण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्या अन्याय हुआ? और संतोष वर्मा पे अभी क्या कार्रवाई हुई है? संतोष वर्मा को जिस प्रकार से उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उनका वक्तव्य किसी प्रकार से गलत नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि मेरे साथ रोटी और बेटी का व्यवहार किया जाए तो मैं पूरी तरीके से रोटी और बेटी का व्यवहार तो आरक्षण भी नहीं करवा सकता। आरक्षण पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। शिवकांत, रोटी और बेटी का व्यवहार तो आरक्षण से भी नहीं करा सकते, वो तो इंसान का निजी फैसला होता है कि वो अपनी बेटी कहाँ देगा, रोटी कहाँ से खाएगा। रोटी और बेटी का जो संबंध है वो तो आरक्षण नहीं करवा सकता, वो तो अलग बात हो गई। फिर जरूरी है कि कुछ ऐसे बयान दिए जाएं ताकि लोगों में भावना आहत हो। कुछ चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? भी दिया जा सकता। आरक्षण आर्थिक रूप से वे सामाजिक रूप से समानता के सामाजिक तक कब आएगी? अच्छा, क्या संतोष वर्मा अगर सामाजिक जीवन में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप समर्थन करेंगे? नहीं, इस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बाकी अभी हमारा जो आक्रोश है केवल उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई उसके लिए आया है। 75 साल से ज्यादा हो गए आप शिवकांत, और अभी तक आरक्षण कुछ भला नहीं कर पाया, और अब आगे आरक्षण क्या भला करेगा ये जरूर है। देखिए, कंफ्यूजन जो है वो लगातार बनी हुई है। शिवकांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं। बातचीत आप जारी रखिएगा और बढ़ते आगे, और एक और बयानवीर की बात करेंगे, कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया। और बयानों के हिसाब से देखा जाए तो संतोष वर्मा के बहुत करीबी हैं ये, और अब उनका विरोध हो रहा है महिलाओं पर विवादित बयान देने के मामले में। संतोष वर्मा से भी बहुत आगे निकल गए हैं ये। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने इस बात को लेकर विरोध जताया कि इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, और ये संतोष वर्मा, फूल सिंह बरैया ये एक ही जैसे हैं। महिलाओं को अपमानित करने वाले, शर्मनाक बयान देने वाले, ये उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और खबर भोपाल से, जहां स्लॉटर हाउस मामले को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला किया। महापौर आयुक्त एमआईसी की जांच होनी चाहिए, सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। पीसी शर्मा का कहना, सभी हिंदू सम्राट बनते हैं, लेकिन अब चुप क्यों? एमपी में गौ हत्या पर कोई एक्शन नहीं। पीसी शर्मा ने कहा, स्लॉटर हाउस की अनुमति देने वालों पर